नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं दर्पण। आज से फिर भाई हम सुंडाना गांव में हैं, हमारी जन्मभूमि सुंडाना में। और आज एक और सरपंच पद की उम्मीदवार श्रीमती सुमन देवी जी हैं, नाते में हमारी काकी लगती हैं भाई। ये हमारे साथ हैं, जानते हैं इनसे क्या विचार मन में लेके ये मैदान में आई हैं और कैसे कैसे काम करने का और क्या क्या काम करने का विचार किया है इन्होंने। काकी जी एक बार सब दर्शकों नमस्ते राम राम कर दो। पहले तो मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्ते करती हूँ जी, और फिर एक विनती भी करती हूँ कि 12 तारीख को सब बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, बिना डर के अपने वोट का मतदान जरूर करें। कुछ नए मतदाता भी हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। उनको थोड़ा बताओ कि क्या विचार लेके मन में वोट डालना है, मतलब क्या सोच के, जैसे सही आदमी को वोट डालना है या भाई आपकी जो वोट है वही ताकत है, लोकतंत्र का हिस्सा है, इसमें तो वोट की ताकत है। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगी? उनके लिए तो यही कहना है कि आप पहली बार वोट डाल रहे हो, आप अपने हिसाब से पढ़े लिखे, ईमानदार, और जो आपको ये लगे कि ये गांव के लिए ये उम्मीदवार सही है, अपना सोच समझ कर अपना वोट डालें, क्योंकि उनका एक एक वोट कीमती है। वो पहली बार वोट डाल रहे हैं, वोट तो हर किसी का कीमती है, पर वो पहली बार डाल रहे हैं तो सोच समझ कर अपना वोट डालें। तो ये चुनाव लड़ने का विचार आपका था परिवार ने, या जो हमारे चाचा जी हैं काका उन्होंने मैदान में उतारा, या आपका ही मन था कि चुनाव लड़के गांव की सेवा की जाए या जो भी मन में हो काम किया जाए? जी, मेरा ये कोई विचार नहीं था भी मैं गांव में चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैं एक गृहिणी हूं और सबसे पहले तो एक माँ हूं, बेटियों की माँ हूं। मैं अपना घर संभाल रही थी, अपने बच्चों को संभाल रही थी अच्छे से, जो शिक्षा मैं अपने बच्चों को देना चाह रही हूँ। अब तेरे चाचा जी का ये सपना था कि मैं, इसने 15 साल से गांव में समाज में काम किया है, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, इन्होंने काम किया है। तो इनका ये सपना था कि मैं गांव में भी कुछ ऐसे काम करूं जिसमें गांव की बुराइयां कुरीतियां, कई ऐसी बुराई हैं जो एक आम आदमी नहीं कर सकता, दूर नहीं कर सकता एक आदमी। पर ये जो सरपंच एक ऐसी चीज़ है जो गांव में अपने गांव का विकास भी कर सकता है, बुराई भी दूर कर सकता है। इसके लिए इनका एक सपना था भी मैं जो अपने बच्चों को जो शिक्षा दे रहा हूँ, जो बच्चों के लिए कर रहा हूँ, वही सब कुछ मैं गांव के लिए भी कुछ अच्छा करूँ। हर सरपंच की सुनवाई भी हर जगह होती है, उसके साथ प्रशासन भी खड़ा होता है, ताकत की भी जरूरत होती है ना गांव में। हाँ, प्रशासन तो, जैसे सामान्य व्यक्ति अगर अपनी बात रखे तो उसका इतना प्रभाव नहीं होता, सरपंच जाकर अपनी बात रखेगा तो उसकी बात की सुनवाई होती है, प्रशासन सपोर्ट भी करता है। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि ये तो देखो सरपंच तो 5 साल के बाद चुने ही जाते हैं, तो क्यों ना एक बार मेरे को भी मौका दिया जाए, मैं भी अपने गाँव के लिए कुछ करूँ। तो फिर आ गया महिला उम्मीदवार का, तो फिर उसमें मैं भी पढ़ी लिखी थी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी मिसेज का भर दूँ कारण। अभी सरकार इस बात को लेके बहुत सख्त है कि अब की बार से जो भी महिला उम्मीदवार चुनी जाएगी सरपंच पद पर होगी, कई बार आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि आपको पक्ष रखने के लिए गांव का या अपने गांव का नेतृत्व करने के लिए खुद ही जाना पड़ेगा। चाचा साथ नहीं होगा, काका साथ नहीं होगा, तो क्या बखूबी तौर से आप अपनी समस्याओं को आगे रख सकती हैं? क्यों नहीं रख सकते, खूब रख सकते हैं, क्योंकि एक महिला क्या नहीं कर सकती। गांव में ऐसी धारणा होती है ना कि जो सामान्य महिलाएं हैं वो बोल ही नहीं पाएंगी, ऐसा हम समाज में सुनते हैं, आपने भी सुना होगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूँ कि आप रख सकती हैं अपना? मैं बिल्कुल रख सकती हूँ, और पढ़ी लिखी हर लड़की रख सकती है, हर औरत रख सकती है, क्योंकि औरत कमज़ोर नहीं है, वो सब कुछ कर सकती है। वैसे तो देखो जी, एक घर चलाने के लिए जैसे बोलते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी, औरत और मर्द के बिना कुछ नहीं होता, साथ सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ये मेरा साथ देंगे, मेरा मार्गदर्शन भी करेंगे, पर जहाँ मेरी अकेली की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं अकेली भी सब कुछ कर सकती हूँ। खैर ये तो समाज ने ऐसा बना दिया कि औरत आदमी के बिना नहीं चल सकती। नहीं तो 2 पहलू हैं, तो ये बात भी सत्य है कि आदमी भी तो अकेला नहीं चल सकता। अपना अपना फील्ड है, किसी की जिम्मेदारी किसी फील्ड में ज़्यादा है तो किसी की किसी में। तो अभी आप जब मैदान में उतर गए तो हमारी तरफ से तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप चुनी गई। तो क्या क्या काम आपके दिमाग में ऐसे हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी हैं जिनको प्राथमिकता पर गाँव में होना ही चाहिए? देखो जी, गाँव काम की कोई सीमा नहीं होती, चाहे कितना भी कर ले काम उतना ही थोड़ा है।
मगर श्रेणी तो होती है कि हाँ। पहले ये किए जाएं। कई काम ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं अपने गांव में करने के लिए, जैसे शिक्षा है। होनहार बच्चे हैं पढ़ाई के मामले में, बहुत ऐसे होनहार बच्चे हैं जो कि पैसे की कमी के कारण, साधनों की कमी के कारण बच्चे बाहर नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसा किया जाए कि गांव में ही वो शिक्षा बच्चों को मिले। कुछ खेल के मैदान में हैं जो बच्चे होनहार बच्चे हैं जो खेल में आगे जा रहे हैं, अपने गांव के बहुत बच्चे आगे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए कि गांव में खेल और शिक्षा के में बढ़ावा मिल रहा है तो बच्चे और आगे जाएं। जो छोटे बच्चे जो नई पीढ़ी उठ रही है उनने भी कुछ शिक्षा मिल रहा है भाई, जैसे कि बच्चे जीत के आए हैं उनका सम्मान करें गांव में अच्छी तरह और उन्हें सपोर्ट भी करें गांव वाले सपोर्ट करें बच्चा ने, तो आगे जो छोटे बच्चे जो उठ रहे हैं उनको हौसला मिले। तो इसके लिए भी तो सुविधा का भी होना बहुत ज़रूरी है ना। एक ये बात आपकी अपनी जगह सही है और लगभग शायद कैंडिडेट इस चीज़ पर फोकस भी करते हैं, मगर चुनाव के बाद दो चीज़ों को याद रखते हैं, कि वीडियो को और एक बजट को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बातों से और जो काका उसका सामाजिक फील्ड रहा है, तो इन समस्याओं को भूलें ना, ये समस्या है। इसके साथ साथ एक और मैं भी गया हूँ, एक दो शिविर लगाते थे, सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे। भाई काका मीन्स मैं जो काकी के पति हैं संजय डाका जी, संजय सुंडाणा के नाम से आपने पर्चे देखे होंगे, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उनके साथ मैं भी काम किया है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने ऐसे ऐसे खिलाड़ी देखे जो बहुत कम उम्र के एशियाड थे, नेशनल अवार्डी थे, मगर बाद में उन्होंने अपना ऐसा बेड़ा गर्क कर लिया कि वो दोबारा से कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं खेल पाए। कारण क्या था? कारण चरित्रहीन था। भाई गलत संगति में पड़ गए या शराब नशे की लत में पड़ गए। तो उस क्षेत्र में भी कुछ कदम उठाने का विचार किया। ये आपसे क्वेश्चन इसलिए है कि इस क्षेत्र में काम किया है संजय जी ने, तो इसमें क्या विचार है, कैसे इस कुरीति को दूर किया जाए? क्योंकि जब तक आप कितनी भी अच्छी लकड़ी लगा लो, अगर उसमें गुण लग गया तो उसकी लाइफ नहीं है, फिर थोड़े दिन के लिए है, वो चलेगी नहीं। जी, अगर रही बात चरित्रहीनता की, तो ये संस्कार तो बच्चों को शुरुआत से घर से मिलते हैं, माँ से मिलते हैं। तो मैं इसके लिए अगर कुछ करना है तो ये है कि महीना में एक बार महिलाओं को इकट्ठा करके शिविर लगाया जाए, समझाया जाए। जैसे आर्य समाज की लगा लो, कोई और लगा लो, कोई समाज सेविका लगा लो जो अच्छे अच्छे फील्ड में काम कर रही हैं, उनको बुलाकर गांव के स्कूल में लगा लो या पंचायत अपनी जो ये चौपाल बोला इनमें मंदिर में बुला के और महिलाओं ने सारिया ने समझाया जाए, अपने बच्चों ने शुरुआत तक के शिक्षा दे के चला। जैसे हम छोटे छोटे थे, हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो बीच बीच में सरकारी में जाते थे। सरकारी में तो बहुत ज़्यादा, मगर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी उस समय शास्त्री आते थे, कुछ सन्यासी ऐसे आते थे जो आदर्श थे समाज के, वो भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि एक ऐसा हर परिवार तो इस चीज़ में सक्षम नहीं है कि वो बच्चे का मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि हर परिवार की एक अपनी समझ है, मगर कामयाब तो हर बच्चे का अधिकार है ना होना। तो उनके लिए मेरा ये मानना है कि आप इस तरह के कुछ ऐसे, क्योंकि आपके सर्कल में भी होंगे ये, क्योंकि जिसने सामाजिक क्षेत्र में काम किया है उसको पता भी रहता है। ऐसे प्रभावी व्यक्ति समय समय पर स्कूल में बच्चे मिलते हैं, वही हमारी प्योद हैं। प्योद अच्छी लगेगी, सही समय पर रोपी जाएगी और सही खाद बीज पड़ेगा, जब बड़ा पेड़ अच्छा होगा, फलदार पेड़ होगा। इसके अलावा शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं आपके मन में, और क्या रूपरेखा है कि किस हिसाब से काम करना है? क्योंकि अभी एक है तो एक फिल्मी डायलॉग, चुनाव के बाद, अभी तो कैंडिडेट हो सबको अपना बताता है, चुनाव के बाद वही हो जाता है कि हम आपके हैं कौन, ना युवाओं को पूछता ना बुजुर्गों को, किसी का भी। जबकि सपोर्ट दोनों की ज़रूरत है। महिलाओं की अपनी अलग समस्याएं हैं, उनकी सुननी है, उनके क्षेत्र में काम करना है, युवाओं की अलग है, बुजुर्गों की अलग है। तो इसके अलावा क्या क्या काम करना है और क्या रूपरेखा, कैसे काम करना है, उस पर थोड़ा सा एक बार प्रकाश डालिए। सबसे ज़्यादा समस्या तो अपने गांव में पानी की है। ये तो आपको अच्छे से पता होगी, ढूंढना पड़ता है। सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। पानी के, पीने के पानी की भी, पानी में भी तीन चार जगह है पानी भी। पीने का पानी भैंसा का खातर न्यू कहते हैं पशु पाल लेंगे, गुजारा कर लेंगे, दूध बेच लेंगे, पशुपालन खातर भी तो पानी स्वच्छ चाहिए। जोड़ा का बुरा हाल हो रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये आपकी बात सुन के इतनी खुशी मिल रही है मैंने,
क्योंकि एक तो मैं डेयरी फार्मर हूँ। जब हम छोटे छोटे थे, जब न्यू कहा करते पशुधन, मतलब मनुष्य के बाद सबसे बड़ी ताकत होती है उसके घर में, किसान या मेरा वर्ग है उसका पशु ही होता है। आज तक किसी व्यक्ति ने ना तो इस पर ध्यान दिया है। मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500, 600, 700 गाँव में घूमे आऊँगा, अलग अलग विषयों में, सामाजिक कामों में, व्यवसाय संबंधी या वीडियो बनाने के संबंध में। क्योंकि एक आप सबको पता है, दर्शक हैं नहीं पता तो, एक पशुपालन के क्षेत्र का अपना चैनल है बहुत पुराना, उसमें कोई व्यक्ति इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देता। अगर पशुओं के पानी की सुविधा साफ़ सुथरी और अच्छी हो तो घरों में पानी की किल्लत होने के बहुत थोड़े चांस रह जाते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात बोली है आपने। अभी आप अपनी बात पूरी करो। ये बिल्कुल मेरे को यहाँ से छूगी, कोई ध्यान ही नहीं देता। क्योंकि आप ये अपनी एक कमाई का साधन है खेती। नौकरी वाले तो नौकरी तो गुजारा हो जाएगा, अपना है एक खेती है, एक पशुपालन है। खेती की खातर भी बहुत ज़्यादा सुविधा चाहिए है, पर पशुपालन की खातर भी अपन चाहिए है तो के जोड़ा में बढ़िया पानी होना चाहिए, जोड़ स्वस्थ होने चाहिए, खेल होनी चाहिए पानी पीने खातर, पशुओं खातर। ये पशु पी पी के गंदा पानी, अपने गाँव में सब तक डंगर बीमार हुआ वो है ना, बिल्कुल सब डॉक्टर का जावे है। एक बात और मैं बताता हूँ आपको, कुछ जो मेरे इर्द गिर्द वाले हैं उनको तो पता है। मैं एक बार इस गांव की पुस्तक लिखने की तैयारी की थी और वो डाटा है भी, अभी भी जारी हो प्रोसेस। तो उसमें पता चला कि हमारा गांव जब हरियाणा और पंजाब संयुक्त थे उस समय पूरे पंजाब में प्रथम रहा था स्वास्थ्य में, सफाई में। उस समय आदरणीय सरपंच जो थे, आदरणीय वेदपाल जी हुआ करते थे, जिनको कुछ लोग मीर सिंह के नाम से भी जानते हैं, 2 दाड़ा सरपंच कहा करें। बाद में उन्होंने अपना नाम वेदपाल रख लिया था। क्रांतिकारी व्यक्ति थे। तो उस समय हरियाणा, पंजाब, हिमाचल इतने गाँव में जब प्रथम आ सकता है तो वही लोग हैं। केवल वे जो नेतृत्व है वो वेदपाल जी नहीं है। क्या उस भूमिका में कोई कैंडिडेट दोबारा आएगा? सपना यही है, और 15 साल से तुम्हारे चाचा जी का भी यही सपना था भी मैं कुछ ऐसा करूं। अब सारा समीकरण ये लग रहा है कि ये काम करने के लिए भाई गांव में एक मजबूत आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि मजबूत आदमी के बिना सरपंच पद के लिए कुछ भी लगा लो आप, भाई कुछ नहीं कर सकता, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक यही है कि गांव फिर से जो आप बता रहे हो वेदपाल जी के टाइम पर जो गांव था, फिर से गांव उसी श्रेणी में आए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और कुछ जैसे महिलाओं की ट्रेनिंग संबंधी हैं, कुछ ऐसे हथकरघे व्यवसाय हैं, समय समय पर सेमिनार लगने चाहिए। हमारे गांव में बैंक है, बच्चों को फार्म तक नहीं भरना आता, जबकि हमें उस मैनेजर साहब से अगर बात करें तो आके कक्षा ले सकता है बच्चों की। भैंसों के डॉक्टर हैं गांव में पोस्टेड हैं, उनको सुविधाएं नहीं है, वो जागरूकता नहीं ला पाते समाज में। हम मूर्खतावश ढो रहे हैं व्यवसाय को, जबकि आज ज़रूरत है कि टेक्निकल तरीके से करने की। तो इस क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो क्या आप इनको उचित समझती हो कि समय समय पर सेमिनार या किसानों और कमेरों से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं उनकी जागरूकता समाज में लाने की ज़रूरत है? अब बहुत कुछ लाने की ज़रूरत है समाज में, पर इसके लिए गांव का भी, गांव के युवाओं का भी, बहनों का भी, पढ़ी लिखी बहनें जो घर में दबी हुई हैं उनका उभर के बाहर आने की ज़रूरत है। साथ सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे गांव के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सारा अगर साथ देंगे मिलके ना, तो गांव, आप बताओ गांव कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। एक्चुअली जिस दिन लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे भाई कि महिला की जो काबिलियत है उसको पहचान लेंगे। आप विश्वास नहीं करोगी, कुछ लड़कियों को तो हम भी जानते हैं हमारे गांव की, जो उस समय लीडरशिप की उनमें काबिलियत थी और स्कूल या कॉलेज में अपने में टॉप थी। आज वो केवल चूल्हा चाकी तक सीमित कर दी गई हैं, बेचारी रह गई हैं। जबकि अगर उनको, चलो एक अपने घर को चला रही हैं, अगर सुख से जीवन चल रहा सही है, मगर जिसके अंदर काबिलियत थी और 10 परिवारों को और 100 महिलाओं का उद्धार करने की, तो भाई सबसे प्रार्थना है कि ऐसे मत दबाइए। कुछ समाज में गलत कदम उठ जाते हैं, उससे हम सब डर जाते हैं, मगर भाई इसको तो हम अपने संस्कारों से, सरकारों से नहीं रुकती ये चीज़ें। अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चा जिसने गलत कदम उठाना उठाएगा, एक की वजह से दूसरे का करियर मत डुबाइए। और संस्कार की शुरुआत परिवार से, घर से, माँ बाप से होती है। अपने बच्चे को शुरुआत में ही ऐसे संस्कार देने शुरू कर देंगे ना हम, जो कि अब बच्चा बहुत कम कदम उठाओगा गलत होने का। परिवार तक शुरुआत करनी पड़ेगी हमने। एक्चुअली चारों तरफ संगति भी ऐसी है, माहौल ऐसा बन गया, इसका भी काफ़ी प्रभाव। शुरुआत में नींव मजबूत रखेंगे तो बच्चा बाहर जाके ना मजबूत रहेगा।
इसके लिए भी शिविरों की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। माँ है काम में बड़ी रवा, हाँ मारा हमने काम में तो फुर्सत को नहीं, बच्चा ने शिक्षा कितने देवा तो गाँव में पानी पीने का पानी की समस्या मिट जाएगी, गोबर कूड़े की समस्या मिट जाएगी, ढंग से की जगह होगी, सबके में काम जब लुगाइया टेम लगेगा तो वे आप कर लेंगे, अपने बच्चा टेम देंगी तो शिक्षा भी देंगी, संस्कार भी देंगी। तो इसकी खातर है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और मेहनत के साथ साथ गाँव के युवाओं की, बहनों की, सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर, अगर मान लो भगवान ने चाहे, गांव वाले ने चाहे तो मैं सरपंच बन भी गई, तो मेरा कंधे से कंधा मिलाकर गांव वाले अगर मैंने सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ करने की मन में है मेरे। और ये जो आपके चाचा जी हैं, इनका तो फील्ड आपने देख रखा है अभी 15 साल से। वास्तविकता ये है कि जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं, हाँ, ज़रूरतें हैं, हाँ, आदमी से ज़्यादा महिलाएं उससे वाकिफ़ रहती हैं, उसको पता रहता, हाँ, है नशा है और कुछ है, इन पर भी जागरूकता लेने की ज़रूरत है। और मेरे को लगता नहीं था कि आप इतना सब कुछ इन्हें बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकती हो। एक सामान्य सी हमारे पड़ोस में ही आपका मकान है, कभी देखा नहीं, तो बड़ी खुशी की बात है। तो आप क्या अपील करना चाहोगी गांव वालों से? मेरी गांव वालों से यही अपील है कि अपना सोच समझ कर, निष्पक्ष, जो आपको लगे कि ये बंदा गांव के लिए सही है, ये गांव के लिए कुछ कर सकता है, आप उसी को वोट दें। सही तो कोई आपसे और भी हो सकता है, तो कोई और हो सकता है, मेरे से अच्छा कोई और दिखे आपको, भाई ये इसमें ये कमी है, ये बंदा इससे यहाँ बेहतर है, तो आप उसको भी दे सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है भाई। आपको जो श्रेष्ठ लगता है तुलनात्मक तरीके से सोचिए, तुलना कीजिए, जो आपको बेहतर लगता है उसको वोट कीजिए। काकी का यही कहना है कि भाई हम ये नहीं बोलते कि हमारे को भी वोट करो, हमारे को तोलिए, अगर आपको हम खरे दिखते हैं और सही दिखते हैं तो हमारे को वोट करो, नहीं तो अगर हमारे से बेहतर आपको कोई कैंडिडेट लगता है तो उसको भी वोट कर सकते हो। तो एक हमारा क्वेश्चन छूट गया था बीच में, चुनने के बाद क्या रूपरेखा रहेगी? जैसे कई गाँवों में देखा कि जैसे सरपंच का चुनाव हुआ, चुना, उसने 2-3 ऐसी कमेटियाँ बना दी जिसमें युवाएँ हैं, कुछ में बुजुर्ग हैं, उनके बीच बीच में ग्राम सभा की मीटिंग होती है। यहाँ हमारे गांव में तो मेरे हिसाब से हमने जन्म लेने के बाद ग्राम सभा कागजों में ही होती हो तो होती हो, हमने कभी देखी नहीं है। महिला सभा बना देते हैं कई गाँव में, एक भाई महिलाएं अपनी समस्या अलग से रखें, तो अभी तो आप के सामने तो और आसानी से रख सकती हैं। तो इस तरह क्या कुछ सोचा है आपने? इतना सोचा है कि हर आदमी, जैसे हर पान्ने का, अपने गांव में 3 पान्ने हैं, हर पान्ने में हैं जो समझदार और मान्यवर आदमी हैं, महिलाएं हैं, उन सबको महीने में एक बार बिठावें, उनके सबके पक्ष सुनें, गांव में जो जिस चीज़ की कमी है वो बतावें, क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, उनको मेरे से ज़्यादा समस्या का पता है, तजुर्बा भी है, तजुर्बा भी है सब कहेगा। तो उन बिठा के सबकी बात सुनने के बाद, और अगर सब न्यूज़ सहमत हुआ, हाँ यो काम अब करना है, ये काम अब ठीक रहेगा, सबकी सलाह के साथ मिलजुल कर तीनों पन्ना में, न्यू नहीं हो कि इसका कर दिया, इसका छोड़ दिया, वो अपने पन्ना का पक्ष ले लिया, उसका ले लिया, सारे तीनों पन्ना की महिलाएं और बड़े बुजुर्ग और युवा इकट्ठे होके एक साथ न्यू को, हाँ ये काम सही है, वो काम पहले करें। मतलब सरपंच अपने आप को सेवक समझे एक तरह से, अपने आप को राजा या चौधरी ना समझे कि भाई मेरे हाथ में कुछ आ गया। सेवक है भाई सरपंच, ये सत्य है। सरपंच नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक राष्ट्र के सेवक हैं और सबको अपने आप को सेवक ही समझना चाहिए। तो हम जल्द किसी अच्छे विषय के साथ या किसी और कैंडिडेट के साथ, क्योंकि सबको अधिकार है भाई अपने विचार रखने का, मिलते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।